नमस्कार दोस्तों, बीके भाई स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग नागपुरी में काल पढ़ रहे थे। नागपुरी में पढ़ रहे थे हम लोग काल, और काल का पहला वीडियो था जिसमें हम लास्ट बार ये अंतिम उसका पढ़े थे हम लोग। उस वीडियो में भूतकाल, और भूतकाल के 6 भेद थे। तो 6 भेद में से हम लोग सामान्य भूतकाल उसका पहला ये पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मत भूतकाल। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो देखिए, सबसे पहला आपका आज का पहला है आसन भूतकाल। सामान्य भूतकाल पढ़ चुके हैं, उसका आप सामान्य भूतकाल के बाद आगे हम लोग पढ़ रहे हैं आसन भूतकाल। तो आसन भूतकाल जो होता है आपका क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया कुछ समय पूर्व समाप्त हुआ है। मतलब क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया जो है कुछ ही समय पहले समाप्त हुआ है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, पंकज अभी आया है। पंकज अभी आया है। अगर इसको नागपुरी में देखिएगा तो नागपुरी में इस प्रकार से रहेगा, पंकज एखने आए है। पंकज एखने आए है मतलब कि अभी अभी आया है। मैं बस से आई हूं। मैं बस से आई हूं। नागपुरी में हो जाएगा इसका, मैं गाड़ी से आए हूं। मतलब यहाँ पे जो है ये दोनों ही उदाहरण में आपको लग रहा है कि अभी अभी काम हुआ है। पंकज अभी आया, पंकज एखने आए है, जस्ट काम मतलब खत्म हुआ है। मैं बस से आई हूँ, तो बस से आएगा कोई तो उसको तुरंत ही पूछेगा ना कब बस है। ऐसा नहीं है कि 4 महीना 5 महीना बाद पूछेगा कि तुम उस दिन किस चीज से आया था। अब देखिए यहाँ पे ये इसमें है कि तुरंत तत्काली पूछा जाएगा। तत्काली ये जवाब देगा कि मैं अभी आया हूँ, बस से आई हूँ, मतलब तुरंत बीतने वाला काम है जो क्या है आपका आसन भूतकाल है। इसके बाद है आपका पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल जो क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब कि वैसा काल जो बहुत पहले खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, उस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत पहले जो समाप्त हो गया है उसको हम लोग बोलेंगे कि यह जो है पूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल है। उदाहरण से समझिए, राम ने रावण को मारा था। राम ने रावण को मारा था। राम रावण के मार रहे, ये होगा आपका नागपुरी में। वे लोग हमारे घर आए थे। ओ मन हमरे कर घर आए रहे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है राम ने रावण को मारा था, बहुत पहले की बात हो गई। ओ मन हमरे घर आए रहे। अब यहाँ पर भी कब आया था इसका कोई गारंटी ये नहीं, पता नहीं है ना, इसका पता नहीं कब आया था, लेकिन बहुत पहले आया था। फिलहाल का बात यहाँ पे नहीं है, यह जो समय बहुत पहले बीत चुका है। अब हम लोग देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल जहां काल की क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब काल की जो क्रिया रहेगी इसमें अपूर्ण में पूरा नहीं है, मतलब कि ये समाप्त नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, वह पढ़ रहा था। पढ़ रहा था नागपुरी में इसको हो जाएगा वो पढ़त रहे। पढ़त रहे। वर्षा हो रही थी। वर्षा
हो रही थी। नागपुरी में हो जाएगा पानी बरसत रहे, पानी बरसत रहे। मतलब कि यहाँ पे काम पूरा नहीं हुआ है, हो रहा। ये देखिए वह पढ़ रहा था तो पढ़ ही रहा था, ऐसा नहीं है कि उसका पढ़ना अभी समाप्त हो गया है। इसके बाद है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की क्रिया में संदेह हो, भूतकाल की क्रिया में संदेह हो, उससे हम लोग बोलते हैं संदिग्ध भूतकाल बोलते हैं, संदिग्ध भूतकाल। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, माँ खाना बनाई होगी, माँ खाना बनाई होगी। नागपुरी में हो जाएगा माए खायक बनाई होगी, माए खायक बनाई होगी। एक और एग्जाम्पल में देखिए, वह घर पहुंच गया होगा, वह घर पहुंच गया होगा। नागपुरी में हो जाएगा वो घर पहुंच जा होगी। तो यहाँ पे जो देखिए दोनों ही स्थिति में माँ खाना बनाई होगी, हो सकता है कि नहीं भी बनाई होगी। तो यहाँ पे ये जो है संदेह वाला बात है, यानी कि डाउट भरी बात है। तो ये जो डाउट वाला जो रहेगा, संदेह वाला, ये जो हो जाएगा आपका संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, वह घर पहुंच गया होगा, शायद नहीं भी पहुंचा होगा, बीच में कहीं रुक गया होगा, कोई समस्या खड़ा हो गई होगी। तो यहाँ पे डाउट है ना, एक संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो संदेह वाला जो भी आएगा, स से संदेह और स से संदिग्ध, आप आसानी से इसको पकड़ लीजिएगा। इसके बाद है छठा है आपका हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल, जहां भूतकाल की क्रिया दूसरे पर निर्भर हो, दूसरे पर निर्भर हो। देखिए हेतु हेतु मद भूतकाल में क्या होगा, भूतकाल की जो क्रिया रहेगी वह दूसरे पर निर्भर हो, उससे हम लोग बोलेंगे हेतु हेतु मद भूतकाल। अब देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तुम पढ़ते तो पास हो जाते। यहाँ पर नागपुरी में देख लीजिए, तोय पढ़ते हल पास हो जाते, तो पढ़ते हल पास हो जाते। दूसरा एग्जाम्पल है वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। नागपुरी में देखिए, बरखा होतक हल हासिल हो बेस होता। अब यहाँ पे देखिए जो दोनों ही वाक्य में क्या है कि दूसरे पर निर्भर है। तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यानी कि इसका पास होने का संभावना किस पर निर्भर है, पढ़ाई पर है। अगर वह पढ़ाई करता तो पास हो जाता, तो यहाँ पे दूसरे पर निर्भर है। यहाँ पे देखिए वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, यानी कि फसल किस पर निर्भर है, तो वर्षा पर, वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होती। तो यहाँ पे दोनों ही क्या है, दोनों ही जो है ये सेंटेंस दूसरे पर निर्भर है। तो दूसरे पर जो भी निर्भर रहेगा, जो भी सेंटेंस है दूसरे पर निर्भर होने वाले, वो आपका हो जाएंगे हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। तो भूतकाल का जो भी था, हम लोग 6 गो था, 6 प्रकार था उसका। तो हम लोग 6 प्रकार को पढ़ चुके, जिसमें से आपका पहला था सामान्य भूतकाल, दूसरा था आसन भूतकाल, तीसरा था पूर्ण भूतकाल, चौथा था अपूर्ण भूतकाल, पांचवा था संदिग्ध भूतकाल और छठा था हेतु हेतु मद भूतकाल। अब हम लोग पढ़ते हैं भविष्यत काल, यानी कि फ्यूचर, भविष्यत काल। देखिए तीसरा है ये और लास्ट है, काल से संबंधित ये लास्ट है। अब देखिए भविष्यत काल आप जान रहे हैं, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्यूचर टेंस बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। देखिए भविष्य में होने वाला कार्य, भविष्य में होने वाला कार्य। जैसे देखिए एग्जाम्पल से,
मीना खाना खाएगी। मीना खाना खाएगी। मीना खाना खाएगी। अब यहाँ पे देखिए, मीना खाना खाएगी, खाएगी मतलब कि भविष्य का बात हो रहा है, अभी नहीं खा रही है, आने वाला समय में खाएगी। मीना खाना खाई। मीना खाना खाई, ये हो गया आपका नागपुरी में, मीना खाना खाई। अब देखिए भविष्यत काल यानी कि भविष्य काल के जो है इसके भी भेद हैं और इसके जो हैं दो भेद होते हैं भविष्य काल के। अब भविष्यत काल में देखिए, पहला है आपका सामान्य भविष्यत काल और दूसरा है आपका संभाव्य भविष्यत काल। आप समझिए कि आखिर सामान्य भविष्यत काल किस प्रकार से हम लोग समझेंगे। देखिए सामान्य भविष्यत काल में क्या होगा कि काम जो है, कार्य अभी अभी तुरंत होने वाला है। इसमें जो है काम जो है अभी अभी तुरंत होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में आप समझिए सामान्य भविष्यत काल को, मैं पत्र लिखूंगी। मैं पत्र लिखूंगी। नागपुरी में मोय चिट्ठी लिखूं। मोय चिट्ठी लिखूं मतलब कि ये जो है अभी अभी तुरंत होने वाला काम है। मैं पत्र लिखूंगी मतलब अभी ये पत्र लिखेगी। तो इस प्रकार से जो आपके वाक्य रहेंगे आपका हो जाएगा सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। अब देखिए भविष्यत काल का दूसरा जो है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल है। अब संभाव्य भविष्यत काल में होगा क्या? तो भविष्य में होने वाला काम। यहाँ पर भी देखिए ये जो है ये भी भविष्य में होने वाला काम है, लेकिन यह जो है तुरंत नहीं होगा। तुरंत नहीं होगा। भविष्य में तो होने वाला है लेकिन तुरंत नहीं होगा, होगा देर से। इसमें संभावना की बात होगी। संभावना की, संभाव्य, यहाँ पे देखिए संभाव्य मतलब कि संभावना। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल में समझिए, संभवतः कल वर्षा होगी। संभव है कि कल वर्षा होगी, नहीं भी हो सकती है। संभवतः कल वर्षा होगी। नागपुरी में देखिए यहाँ पे होय सकेला काइल बरखा होवी। होय सकेला काइल बरखा होवी, यही चीज को यहाँ पे नागपुरी में लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए होय सकेला काइल बरखा हुई मतलब यहाँ पर भी क्या है? संभावना वाली बात है। एक और एग्जाम्पल देखिए, शायद वह मर जाएगा। शायद वह मर जाएगा, कंफर्म नहीं है कि मर ही जाएगा, शायद वह मर जाएगा, ये संभावना है, हो सकता है कि वह बच भी जाए। शायद उ मोर जाए। शायद उ मोर जाए, ये हो गया आपका नागपुरी में, शायद उ मोर जाए। तो नागपुरी में हम लोग, ये था आपका लास्ट था, ये भविष्यत काल का दो ही गो होता है। और इस प्रकार से जो काल है आपका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और आप इसका जो है प्रैक्टिस करते रहें। ऐसे बीच बीच में हम ये जितने भी ग्रामर है उसका प्रैक्टिस सेट डालेंगे और उसका आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग सीखे काल। तो अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को नहीं दबाए हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कुछ भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।